अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमी तब्दीली दौरान आज दोपहर पे शीन पेन शुरू सपद तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज शीन पेन जारी ये जन अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ताज़ शीन पेन सत वादी हिंज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठोई लुत्फ अंदोज सपदन। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा है मौसम, बहुत बढ़िया, एकदम ठंडा। और जितना ट्राई करे सब आइए। सर आपका वेलकम। आप ना परिचय पहले दीजिए और जिस तरह से अभी बर्फबारी हो रही है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? मेरा नाम चेतन नानकानी है, मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ और इन इंडिया में बहुत चीज घूमने लायक। इंडिया सबसे बेस्ट कश्मीर है, यहाँ पे ही आओ सब जन घूमने के लिए। तो बर्फबारी के हवाले से क्या विचार रहेंगे? जो अभी बर्फ नहीं देख रहे हैं, जो कश्मीर से बाहर हैं, उनके लिए क्या विचार? नहीं, आप सब जन यहाँ पे कश्मीर आओ और सब जन यहाँ पे एंजॉय करो बस। वो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, हम यही चीज का वेट करते थे। पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं मिष्टी नानकानी हूँ, मैं नंदुरबार से महाराष्ट्र। हम यही चीज का वेट कर रहे थे कि स्नोफॉल हो और फाइनली हो गई। तो बाकी लोग जो है क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? बस आइए, एंजॉय कीजिए और क्या है लाइफ में। तो यहाँ के जो लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो ATV वाले हो, गाइड्स हो, कैसा वातावरण है, कैसा? सब परफेक्ट। यहाँ सबसे अच्छा है, कश्मीरी आओ सब जन घूमने के लिए, इसके लिए बहुत प्यारे, सब आइए प्लीज। मैम अपना परिचय दीजिए। और गुलमर्ग में मेरा नाम जीविका आडवाणी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। और भाई सब अब राइड करें ये वाली। तो क्या वाकई इस तरह का मौसम जो है, चिलचिल वाला मौसम आपको देखने को मिला है यहाँ पर? आप हाँ, कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। तो क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सब आए इधर। चलिए, वादी कश्मीर में बिलाकिन मौसम बदल गया है और ये खबर जो है बर्फबारी की सयाहों की ही जबानी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपका वेलकम है मैम। पहले आपसे जानना चाहेंगे आप कहां से हैं और जम्मू कश्मीर में इस मौसम का, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफी इंतजार रहता है, अब जबकि बर्फबारी हुई है तो क्या कहेंगे आप? हम लोग मुंबई से आए हैं, ये सेम बर्फबारी देखने के लिए ही आए थे। बट सब लोग ने हम लोग को कहा कि यहाँ पर कुछ बर्फबारी है नहीं, आपको देखने मिलेगा नहीं। बट हम जैसे ही एंट्री किए गुलमर्ग में तो हमको अच्छा वाला स्नोफॉल देखने मिला है। तो हम वेरी लक्की टू, हम लोग को ये नसीब वाले कि हमको स्नोफॉल का नजारा तो देखने मिलेगा। हमारे कैमरा के जरिए आप पूरे जो मुंबई वासी हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मुंबई वाले प्लीज कम टू कश्मीर, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। दिस स्नोफॉल इज व्हाट टू सी इन लाइफ टाइम। महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे अभी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ताहम सयाहती मुकाम गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में अभी हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है और सयाहत से वाबस्ता लोग इसी मौसम का यहाँ पर साल बार इंतजार कर रहे हैं ताकि यहाँ पर सयाहत में चार चांद लग सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। खंदा बडगाम के लूक तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूक तरफ वन आमुत योदवे गोड़े हतवाद कनाल जरी जमीन रिंग रोड तमीर करने दौरान बंजर सपुत तक मरकजी सरकार तरफ सैटेलाइट टाउनशिप कायम करने हवाले कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लोग एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वजीर आला उमर अब्दुल्लाहस मंग करना आमुत जात मामलस कुन गछ खास जोन दिनुन युत जन तिमन मज पद सपदमित खदशा दूर करने यल। सैटेलाइट कॉलोनी नामंजूर, सैटेलाइट कॉलोनी नामंजूर, जबरी कब्जा नहीं चलेगा, जबरी कब्जा नहीं चलेगा। हम इस वक्त खंदा इलाके में हैं और यहाँ पे जो है श्रीनगर रिंग रोड बना है और पहले ही लोगों की बहुत ज़्यादा ज़मीन गई है और सरकार का जो प्रोग्राम है सैटेलाइट कॉलोनीज बनाने का, उसी पे लोगों ने एहतजाज किया, यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे किया कि वो उनको जो सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बनानी है सरकार को, 30 टाउनशिप्स रिंग रोड के आजू बाजू में तकरीबन 60 किलोमीटर के दायरे में, वो उनको नामंजूर है क्योंकि ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन चली गई है और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है, वो यहाँ पे सुकड़ रही है। और सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड जो बाकी यहाँ पे है उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम HADP में इनको सब्सिडीज़ दी है, इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं। क्या वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे बाद में? वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों का नोटिस लेते हुए खासकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि वो सैटेलाइट टाउनशिप जो है इनको कैंसिल करे, चाहे यहाँ के आदमियों के लिए, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए है, बाहर की पॉपुलेशन के लिए है, नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी लैंड हमारी श्रिंक हो रही है।
JKSSRB तरफ ये पुलिस कांस्टेबल हवाले तहरीरी इम्तिहान हेन तत आज जिले कुपवारिस मज 41 कायम करने आमतन इम्तिहानी मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमुत ये जन जिले तरक्याती कमिश्नर कुपवार इम्तिहानी मरकजन हुंद दौर कोर यथ दौरान तिमो इम्तिहान सेंटरन मज करने आमतन इंतजाम हज साम हेच ये जन तिमो हंदवारिस मज इम्तिहान हवाले कत करान वोन जे इम्तिहान साफ शफाफ तरीकस मज अमन मज अनस हवाले इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन उम्मीदवारन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। अभी जो ये एग्ज़ाम चल रहा है इट्स ऑलरेडी ऑन गोइंग 41 सेंटर्स हैं हमारे टोटल। स्मूथली हुआ शुरू स्टार्ट एंड स्मूथली इट्स गोइंग। सो इसमें काफ़ी एफर्ट लगी है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, जितने हमारे JKSSP के ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स उनकी, और हमारे डेफिनेटली HOIs की, टीचर्स की, इन्विजिलेटर्स की। So thanks to them we have been able to successfully अभी तक तो do it. So hopefully it will end well as well. और अरेंजमेंट्स सभी जो सेंटर्स पे इक्वल तरीके से हुए। हीटिंग अरेंजमेंट क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, सो वी हैव वेरी गुड हीटिंग अरेंजमेंट्स एवरीवेयर। वॉशरूम फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रिस्किंग की अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑल आर इन प्लेस and everything has gone smoothly. जो last हमारा हुआ था exam on 1st December, that also went very smoothly. So future maybe we are I think on track and now. भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर रविंदर रैनान रोहिंग्यान हिंदुस मामलस हवाले कत करान वोनमुत जे सरकार तरफ शुरू करने आमज कार्रवाई हवाले गश्न सियासत करनी। देखिए, जो रोहिंग्यास लोग हैं वो म्यांमार से आए हैं। जब वहाँ के हालात खराब हो गए और उनको वहाँ से निकलना पड़ा तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी वो आए और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको यहाँ उस वक़्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बसाया। लेकिन चूंकि अब म्यांमार के हालात ठीक हो गए हैं, इज्जत के साथ इन सभी शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज़ को अपने गांव, अपने घर वहाँ जो है वो भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं, हमें किसी से कोई नफ़रत या किसी से कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। परंतु जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पहले से ही दहशत गर्दाना माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद ने यहाँ तबाही मचाई और बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। और आज हम देख रहे हैं कि जिन बस्तियों में रोहिंग्या लोग रहते हैं उनके आस पड़ोस चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, जराइम बढ़ रहा है क्योंकि इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करके देश दुश्मन ताकतें इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती भी हैं। सोहंजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक अटैक में ऐसा मामला सामने आया था। छानबीन के बाद यहाँ कुछ रोहिंग्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी और इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की देश दुश्मन ताकतें कोशिश करती हैं। इस पर इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं वहाँ के पुलिस स्टेशंस में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी, सुंजमा के एरिया में वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा। सबको विचार करके इज्जत के साथ इनको वापस अपने मुल्क में भेजना चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान रविंदर शर्मान अमे हवाले कत करान वोनमुत विज विज रोहिंग्यान हुंद मसले वतलवित जम्मू कश्मीर हिंदन बुनियादी मसलन निश लूकन हुंद ध्यान हटाने कोशिश करने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी है और रोहिंग्यों का मसला हर बार जब चुनाव आते हैं या संवेदनशील मुद्दे को उठा करके लोगों की भावनाओं के साथ टच करती है। कई बार कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है,
तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इनको किसी जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देते। ये बात तो है, किसी ने रोका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को बिजली पानी बंद करने का अधिकार है, और या कोई भी, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैं। आप किसी को भूखा प्यासा नहीं मार सकते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह निर्देश हैं। लेकिन उससे मसले का हल तो नहीं होना है। वो तो सरकार का काम है किसका पानी दे, किसका बंद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति क्यों करती है? क्यों नहीं ऐसे ठोस कदम उठाती कि इस मसले का हल कर दें, ताकि वो कहीं दूसरे राज्य में उनको बसाया जा सके। ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, यूएन कमीशन के तहत। इसलिए बीजेपी को सिर्फ राजनीति करने से बेहतर होगा कि इस मसले का हल करें और कहीं इनको सुरक्षित जगह पे जम्मू से बाहर बचा सकते हैं। बसा ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। ये रोहिंग्या जो हैं ये उनके देश में। मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद सद सदारत मज आज जायज़ मीटिंग आज कर आमुत यथ मज इंतजामिया अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे हल्के इंतखाब तमीर तरक्की तो वंदस हवाले तैयारियों हूं जायज़ हेन आव। तत अफसरन वन आमुत तम गन फरज सान अंजाम दिन युत जन आम लूकन वंद कालस दौरान राहत वात। देखिए, हमारी जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, जो हमने वादे किए हैं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे, जो हमारी कमिटमेंट है, हम वादा बंद है। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो कर देंगे। लोगों के बड़े तवक्कात हैं। काफी देर के बाद यहाँ इलेक्शन हो गए और लोगों के बड़े तवक्कात हैं, एस्पिरेशंस हैं। उन एस्पिरेशंस और तवक्कात को हमें पूरा करना है। इसके लिए हमें जुद्दोजहद भी करनी पड़ेगी और हम तैयार हैं। हर सतह पर, हर मुश्किल में हम तैयार हैं। लोगों के मसाइल, लोगों की मुश्किलात, यहाँ के मसाइल, यहाँ के मुश्किलात, और ख़ासकर यहाँ तामीर तरक्की के लिए, बेकारी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, और ख़ासकर मैं कहूँगा स्टेटहुड के बारे में, उसके लिए हम शुपियन मज आज मेंबर असम्बली जानपुर शौकत हुसैन गनई सदिस सदारत मज हल्के इंतखाब कन वर्करन हज मीटिंग साज कर आमुत। यथ दौरान हल्के इंतखाब तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाल कथन डल दिन आव। ये जन अत मौके पर मेंबर मोसूफन वोन मौजूदा सरकार तरफ ये लूकन सत कर आमत वाद पूरे करनस हवाले कदम तुलन तन हन हन यम वाद पूरे करने युत जन आम लूकन राहत वात। बिल्डिंग बने मगर स्टाफ ऑफिसरन गसान बिल्डिंग बस न डिस्पेंसरी अगर प्रेशर वुचन खुद शुपियन पे गुन न कलगोम बिचारा मजबूरी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल के बाद सरकार बनी है। एक बड़ा वैक्यूम जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बड़ा वैक्यूम हुआ था, और सरकार बनने के बाद ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सरकार में है, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, तो आते ही जो हमने कुछ वादे किए थे, 1.5 महीने में हमने सबसे बड़ा वादा जो किया था कि असेंबली में जो सबसे पहला काम होगा वो 370 के मुतल्लिक जो रेजोल्यूशन पास हुआ। इसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हर कोई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बड़े परेशान थे, उस डिसीजन को सरकार ने रिवर्स किया। एजुकेशन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईतू जी ने उस डिसीजन को रिवर्स किया और आज 9th क्लास तक सब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले मार्च सेशन में 10th और 12th का भी इंशाल्लाह जल्दी वो रिवर्स होगा। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन, एक बड़ा फैसला, 1 टाइम रिलैक्सेशन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
जो स्टूडेंट्स ओवर एज हुए थे, PhD स्कॉलर वगैरह, उनको रिलैक्सेशन मिला है। और जो हमने बाकी मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सारे वादे जो है वो हम पूरा। जो बिजली का मसला है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट का, वो मार्च टू मार्च होता है और सरकार अक्टूबर में बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे के पाबंद है, हम वो 200 यूनिट बिल्कुल फ्री देंगे, लेकिन ये मार्च तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्च के बाद इंशाल्लाह रहमान वो जो 200 यूनिट है वो इनको फ्री मिलेंगे। इसमें क्या है, क्योंकि जो अभी सरकार की जो कोशिश है कि जो कट लग रहे हैं, 8-10 घंटे का कट लग रहे हैं, हम उन कट को पूरा कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कट लगे। और जो 200 यूनिट हमें फ्री करने हैं, उसके लिए हमें पैसे जो है वो मैसर रखने हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से जब मार्च का सेशन, ये मार्च ख़त्म होगा, तो उसके लिए हम पैसे वागुजार रखेंगे और इंशाल्लाह रहमान मार्च के बाद जो हमने 200 यूनिट्स का वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। अगर स्टेटहुड बहाल होता है। कश्मीर माइनॉरिटी कमेटी तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान मरकजी सरकारस मंग करना आई ज बांग्लादेशस मज हिंदू फिरक सहित वाबस्त लूकन सहित पेश आमतिस वाकस हवाले गछि बांग्लादेश सरकार सहित यह मामला तुलने युन, युथ जन हिंदू धर्म सहित वाबस्त लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने। अत मौके पे ये मुजाहिरीन तरफ LG ऑफिस कुन गसन कोशिश करना आई, ताहम पुलिस तरफ तिमन इजाजत दिन आमुत। बांग्लादेशी माइनॉरिटीज पे अत्याचार बंद करो, माइनॉरिटीज पे अत्याचार बंद करो। देखिए, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार यहाँ अत्याचार, आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनओ कहाँ है, वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे। हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी सीनियर लीडर तो DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह सदस सदारतस मज आज त्रालस मज पार्टी मीटिंग साज करना आमुत, यथ दौरान पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। अत मौके पे ये वर्करन पार्टी मजबूत बनाने की जरूरत पे जोर दिन आव, तत डॉक्टर हरबख्श सिंहन वोनमुत ज तिम हाल LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोरमुत, यथ दौरान मुख्तलिफ मसैलन हवाले मनोज सिन्हा मेमोरेंडम ते पेश करना आव, युथ जन इलाके त्रालस मज लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने मज आसानी सपदे। जितेंद्र सिंह जी का ट्वीट आया तो उसमें मैंने रिट्वीट किया और मैंने लिखा कि अगर टोपोग्राफी देखी जाए तो सबसे डिजर्विंग जो है, हम वेलकम करते हैं कि पुलवामा में 2 स्कूल इन्होंने केवी प्रपोज किए, लेकिन जो त्राल है, त्राल में कोई भी CBSE स्कूल नहीं है, ना जो है JNU है, ना कोई आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो त्राल की देरेना डिमांड थी। और अगर हम त्राल को देखें, ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घेरा हुआ है, एक वैली है, वैली विद इन वैली है, और यहाँ एक बड़ी लेवल का एक स्कूल बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि गरीब बच्चों का मामला है। जो बड़े लोग हैं वो यहाँ से CBSE स्कूलों में त्राल से भी भेजते हैं, कुछ श्रीनगर जाते हैं, कुछ अनंतनाग जाते हैं, कुछ कहीं और जाते हैं, लेकिन ये जो गरीब बच्चा हमारा है, तो ये फिर दोबारा डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन इसमें मैं फिर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखूंगा। कल मैंने बयान भी दिया, मीडिया में भी बोला कि हमारे साथ इनजस्टिस है। अगर आप 5 किलोमीटर में 2 स्कूल खोल रहे हो, रत्नीपुरा और चंदहारा में, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलकम है कि पुलवामा में 2 खुलेंगे, लेकिन त्राल बहुत इंपॉर्टेंट है, त्राल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और रिसेंटली आपने देखा, कुछ अरसा पहले मैंने गवर्नर साहब से मीटिंग की, जिसमें हमने बहुत सारी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की। त्राल वहाब साहब रोड जो है पस्तुना, उसकी बात की।
त्राल पहलगाम रोड की बात की, और उसके अलावा जो टाउन्स हैं हमारे त्राल और अवंतीपुरा, आप देखो कि जो ब्यूटिफिकेशन टाउन्स की होनी चाहिए, जो शाहिमदान का त्राल है जिसकी एक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, उस त्राल को हमने उस तरह से ब्यूटिफिकेशन जो करनी थी वो नहीं कर पाए हैं। एक प्लानिंग नहीं है, एक मास्टर प्लान नहीं बना है, ना अवंतीपुरा टाउन का और ना त्राल टाउन का, उसके लिए बात की। और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबसे फ्रॉड हमारे साथ जो हुआ है, CHC त्राल को सब डिस्ट्रिक्ट त्राल का बोर्ड लगा है, लेकिन जो हमारी वैकेंसीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा ही है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल में मैंने हॉस्पिटल को VRV के पहलगाम आज टूर ट्रवलन हिंद बापत प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज मेंबर असेंबली पहलगाम तो सयाहत सत वबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे बेहतरीन काम करने वाले टूर ऑपरेटरन तो सयाहत सत वबस्त दोमेन लूकन हज हौसला अफजाई करने आई। तत मेंबर मौसूफन वोनमुत सयाहत मजीद पोचर दिनस तो माहूर मजीद जज्ब नजर बनाने हवाले कदम तुलने युत जन सयाहत सत वबस्त लूकन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वाते। बहुत ही छोटी उम्र करते हैं इस एरिया के प्रमोशन के लिए। जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो हमसे बिजनेस करते हैं उनको एक हौसला अफजाई मिल जाती है, यहाँ पे आके वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ये उसी के लिए जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द एरिया एंड होटल एज वेल। गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि आप जो अभी फैसिलिटेट कर सकते हैं टूरिस्ट को विंटर्स में, जो जैसे अल्ताफ साहब ने बोला कि विंटर्स में जितने भी यहाँ पे सेंट्रली हीटेड होटल्स है वो चालू रहेंगे। और भी कोशिश है, स्नो क्लियरेंस होनी चाहिए। पहलगाम में विंटर फेस्टिवल पहलगाम होना चाहिए हर साल, ताकि ये पहलगाम जो है एक विंटर डेस्टिनेशन। छतरगुल अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज कम्युनिटी हॉल तमीर कर सवाल इंतजामिया तरफ मंजूरी दिन आई युद्ध जन आम लूकन राहत वात। ताहम यह बस्ती नश दूर तमीर कर यम किन मुकामी लूक मोयूस सपद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमद कम्युनिटी हॉल गि बस्ती नजदीक तमीर कर युन युद्ध जन सह मकसद पूर सपदे यम बापत यह तमीर कर यी। अगर बदकिस्मती सान सारी अदार निवन आड़स मज न बसान कह न इंसान आसान कह। यह बन बदल काम खतर कह कर ड्रग्स कह कर अल्लाह ताला रचन गलत काम, यह बन तमी खतर लगे लुकन कुन जरूरत। यह शक मोल यह गरीब बिचार यम लगन यम जाय यम लगे यह गाँवस मज बनावन छतरगुल पे 2 किलोमीटर दूर यह कत लगे यह लगे कुल अत तम कार यम अल्लाह ताला रचन तम कमेटी हाल अच्छा मेहरबानी कर अगर तुम करो यह गोस ये महल से मज गन सह रोजा सान खतर बेहतर इहंद खतर रोजा बेहतर। तोर आड़स मज तोर कुछ ग आड़स मज दूर यह गोस महल मज गन कत्या मुश्किल मुश्किल सर्दी हूं मौसम मुश्किल नजदीक अदारा सह ग आड़स मज आज पटवरिस नश लोग तम नीर पे ाड़न तम नयाबत कत सह आड़स मज नयाबत बे पावर मसला 2 मिनटन पावर रुकन 2 मिनटन पावर रुकन सठा मुसीबत पावर प्रत कुछ चीज सरकार। तलबिया टूर एंड ट्रवल त्राल तरफ आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम साज कर आमुत यथ जिम्मेदार अलाव उमराज पे गसन वाले लूको शिरकत कर। अत मौके पे उम्रच फजीलियत गशन आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तलबिया टूर एंड ट्रवल तरफ कयान लूकन हिंद क्या ग्रुप यम वरी उमराज पे सोजन तो अमे हवाले आज अमे प्रोग्राम साज कर आमुत। आज त्रालस में श्रीनगरस मज दिवन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मगर आज कोर ये त्रालस मज ओरिएंटेशन यथ मज लगभग 60 ज़ायरीन हिस्से निवान। तो अत मज उम्रक फरज जन अत मज वाजबात अथ मुतलिक करान वाकफियत करान तिकाज कहो जन कर्मित ऑलरेडी हज उम्रा तिमन चीज जरूरत क्या, मगर जन अत मज इलिटरेट जन गोडनिक लट तिहद खतर ज्यादा गसन जरूरत पेवान तम ज्यादा अजुक जन प्रोग्राम ये कोर्मुत अत मज श्रीनगर अलहुदा कंपनी पे आमित मौलवी साहिबान यम जन अत मज दिवान तरबियत। तो सिर्फ खादिम 5-7 हुंद ग्रुप 2 ग्रुप ग्रुप नेर 10 दिसंबर ब्या नेर 6 जनवरी अख नेर हमीद साहब निस क़यादत मज ब्या नेर बेस बह खदमतगार। तो ये मज हे प्रत कह मुसलमान इंटरेस्टेड उम्रा करने खतर या तमिस जरूरत।
تو ناظرین اتھ ووت خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال.